हाय दोस्तों। हमेशा एक बात तो क्लियर समझ लेना कि जब कोई मतलब फिल्म ब्लॉकबस्टर उसके दिन चल रहे हैं, सारे लैंग्वेज में पैन इंडिया लेवल पे भी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, चाहे कन्नड़ा वर्जन, हिंदी वर्जन, तेलुगु वर्जन, तमिल वर्जन, मलयालम वर्जन, कोई भी वर्जन हो, इवन पैन इंडिया लेवल पे नेट में हो, ग्रॉस में हो, वर्ल्ड वाइड हो, ओवरसीज़ हो, इवन डोमेस्टिक हो, सब जगह पे जब आपको ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट मिल चुका होता है तो ये नहीं होता है कि और कितना कमाएगी यार, आज इतना कमाना चाहिए, उतना कमाना चाहिए। अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फिल्म को, बात को समझो। ऐसा नहीं कि अब इतना कमाना चाहिए और उतना कमाना चाहिए, नहीं, क्योंकि वर्डिक्ट वगैरह सब आ गया। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड पे शायद आ भी जाए, तो मतलब इट्स लाइक, और 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड की भी ज़रूरत नहीं है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट के लिए, क्योंकि छावा वो भी 125 या 130 करोड़ में बनी थी, वो 800 करोड़ वर्ल्ड वाइड गई थी, वो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी है। वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ मैं, छावा की। तो ये अभी तक तो भाई सिर्फ 11 दिन हुए इसके, और ये 650 करोड़ वर्ल्ड वाइड गई है। देयर आर हाई चांसेस ऑफ 800, 900, मे बी 1000 करोड़। सो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट भी इसका तय है। इनफैक्ट अगर आप 11 दिन की बात करें तो 11 दिन पे इसने 438 करोड़, 438 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। ऑलरेडी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड में इसने 650 करोड़ के आसपास बिजनेस किया है, 640 से 650। अब जो भी कमाएगी वर्डिक्ट तो नहीं चेंज होने वाला है, कंटिन्यू। लेकिन हाँ, एक बात है कि अर्निंग जो लोग चाहते हैं कि नहीं यार ज़्यादा कमानी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो कल इसने की कलेक्शन क्या है, 39.77 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट दिखा रहा है। ऑलमोस्ट 40 करोड़ मान के चलिए, जिसमें से 13 करोड़ कन्नड़ा में आए, 14 से 15 करोड़ हिंदी में आए। इमेजिन द क्रेज। तेलुगु में 4.8 करोड़ आया। तमिल में कल तेलुगु को भी क्रॉस कर लिया, 5.62 करोड़ से आया। और मलयालम में कल 3.5 करोड़ का बिजनेस हुआ। टोटल हुआ इसका 438.42, 439, 440 ही पकड़ के चलो नेट में, 11 दिन में। अब आज का ये सवाल है कि आज आप बोलोगे मंडे है, कितना कलेक्शन करना चाहिए। ऑन सीरियस नोट, कितना करना चाहिए ये तब पूछा जाता है जब आपका वर्डिक्ट तय नहीं होता है। नहीं भाई, फिल्म टेंशन में वगैरह वैसे होते हैं ना कि यार इतनी नहीं गिरनी चाहिए, उतनी नहीं। आज ये कितना भी करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, पर अब प्रेडिक्शन के हिसाब से क्या ये 20 करोड़ प्लस जाएगी क्या? तो अब से आज मुझे ये देखना है कि क्या 20 टच मारेगी क्या आज, क्योंकि पिछले वीक में ये 20 करोड़ से नीचे एक भी दिन नहीं गए, टोटल एक भी दिन नहीं। और आज ये शोज उतने ही हैं, स्क्रीन्स ऑलमोस्ट उतने ही हैं, कुछ ज़्यादा कम हुआ ही नहीं है। तो भाई आई स्टिल फील अगर क्रेज़ वैसा ही रहता है तो 20 करोड़ इज़ ऑन, वरना मेरा प्रेडिक्शन आज का है 18 करोड़। अब आप बोलोगे कि बेवजह का कम क्यों बता रहा हूँ? नहीं, बेवजह का कम नहीं बता रहा हूँ। मेरा एक अनुमान है कि एक दिन ऐसा था जहाँ पे ये 20 करोड़ या 21 करोड़ टच कर दी थी। कम था, सबसे कम जो दिन इसका आज तक का था, नहीं यार वो भी 22 था, नहीं 21.15 करोड़ था। तो वो दिन था 8वां दिन, जब थर्सडे आया था, जब हॉलीडेज़ वाला एंगल। अब पिछले मंडे की बात नहीं कर सकते तुम, वो तो भाई 31.5 करोड़ था, लेकिन वो पिछला मंडे था। तो मैं इसकी कंपैरिजन, सबसे कम कौन सा दिन था, वो था 21.15 करोड़ कमाने वाली, तो उससे करूँगा। आई स्टिल फील 18 नहीं, आज भी ये 20 करोड़ समहाउ टच कर लेगी, टच करेगी। कल 99 रुपीज़ का अगर टिकट होगा तो ये 22, 23 वापस जाएगी। पर हम बात कर रहे हैं अभी की, तो मैं 18 नहीं बोल रहा हूँ भाई, अभी भी मेरा फील है मे बी, पर मैं एक रेंज देना चाहता हूँ कि 18 से लेके 21 करोड़ का मेरा प्रेडिक्शन है। कम से कम 18 आएगा, उसके नीचे नहीं आएगा जो लग रहा है। और उस 21 से ज़्यादा आए तो बहुत अच्छी बात है, बोनस है। पर मुझे शायद नहीं लगता है, क्योंकि मंडे है और समहाउ कहीं ना कहीं एक रुकावट आ ही जाती है भाई। हाँ, पर ये उसको रुकावट नहीं बोलते आपके, अगर सेकंड मंडे को फिल्म अगर 18-21 करोड़ कमा रही है, बहुत चुनिंदा फिल्में होती है जिनको ये सक्सेस मिलते हैं भाई। हम पुष्पा 2 के वक्त का सेलिब्रेशन देखा है हमने, ये छावा के वक्त का देखा है, और ये वक्त पे देखा है। मतलब बहुत रेयर ऐसी चीज़ें होती है कि ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है भाई साहब। जो इसने किया है वो कुछ चुनिंदा ही फिल्में होती है भाई जिन्होंने किया है। KGF 2 हो, पुष्पा 2 हो, मतलब समहाउ, ये तो मैं कहूँगा, चाहे जवान हो, RRR हो,
छावा हो, एनिमल ने भी अच्छा खासा ऑलमोस्ट किया था। सो सो देखते हैं बाकी क्या है। पर एक बात तो है कि मतलब चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, कन्नड़ा इंडस्ट्री को मैं इतना अभी तक ज़्यादा फॉलो नहीं किया कंटिन्यूसली, बट चाहे तेलुगु हो, तमिल हो, और मैं मलयालम इंडस्ट्री को भी इतना फॉलो एट प्रेजेंट नहीं किया है, या फिर हिंदी इंडस्ट्री हो। इनका ये होता है कि एक फिल्म ब्लॉकबस्टर जाती है, बाद में अचानक थोड़ा बहुत फ्लॉप वाला मामला आता है, बाद में वापस एक ब्लॉकबस्टर और दो तीन एवरेज वगैरह जाती है, एक दो हिट जाती है। तो ये चलते रहता है, ऐसा कंसिस्टेंसी कोई इंडस्ट्री में नहीं रही है, और उसका बिग रीज़न है OTT प्लेटफॉर्म। और दूसरा बिग रीज़न है फिर भी तेलुगु में एक अच्छे और कन्नड़ा में, ये दो जो है इंडस्ट्रीज़, इनमें कंटेंट बेस्ड फिल्में फिर भी आ जाती है। तम मलयालम में भी कुछ आती है भाई, पर कुछ उनका ही एक एजेंडा होता है उसमें। तमिल में भी आती है, तमिल में बहुत रेयरली, पर फिर भी, क्योंकि जब से LCU जैसा चाहिए वैसा नहीं चल रहा है, तो लोगों को जो एक्सपेक्टेशन है वो फिल्में आ ही नहीं रही है, ऐसा हुआ है। और हिंदी में तो रीमेक पे रीमेक ही बनाते रहते हैं ये लोग, तो इनसे ज़्यादा उम्मीद वैसे भी नहीं है मुझे। तो फिर भी सभी सभी इंडस्ट्री का ऐसा ही मैं कहूँगा कि चल रहा है। बाय द वे, आज का मेरा प्रेडिक्शन है 18 से लेके 21 करोड़। अब मैं 18 सेफ्टी जोन के लिए बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि 20 के आज भी नीचे आ रही है। आई स्टिल फील कि ये 20+ आएगी। मैं कम से कम, चलो मैं और एक प्रेडिक्शन चेंज कर देता हूँ, 18 नहीं, 19 से लेके 21। ओके, 18 नहीं, चलो कम से कम 19 मेरा प्रेडिक्शन है, क्योंकि इट्स माय सेफ जोन। क्योंकि जिस तरीके से इसका बुकमा शो है ना भाई, वो देखने के बाद ऐसा लगता ही नहीं कि लोगों को, यार लोग इसको दिवाली में भी नहीं छोड़ेंगे भाई, तुम लिख लेना मुझसे भाई। जो फिल्म कल 593.71 टिकट 24 आवर्स में, भाई आपके 6 लाख टिकट अगर बुक माई शो पे कल बुक हुए हैं, इससे आपको एक बात पता चल रही है क्या, कि लोगों के लिए एक ऐसी इमोशन बन गई है। अरे क्या थामा और क्या है एक दीवानी की दीवानियत रे भाई, ये फिल्मों के नाम तक इसके सामने टिकने नहीं वाले यार। दिवाली में मैं लिख के देता हूँ भाई, दिनेश विजन को बोलूँगा मैं, भाई तुम लोगों में सच में दम है ना, तुम इसको अच्छे खासे स्क्रीन रखने दो भाई, कांतारा चैप्टर 1 को, सच बोल रहा हूँ। और वैसे भी अगर तुम लोगों की फिल्म नहीं चली ना, तो थिएटर ओनर्स तो सामने से ही देंगे कांतारा को स्क्रीन। पर मेरा फिर भी कहना है कि थोड़ी एक, क्या कहते हैं, एक तरीके से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाओ, और इनको भी अच्छे शोज़ रखने दो, और तुम्हारी भी रखने दो। मुझे पता है तुम्हारी थोड़ा सा तुम डर जाओगे कि यार नहीं, इक्वल शोज़ नहीं चाहिए, वरना ये हो जाएगा कि एक पुराने जो 1.5-2 वीक से 3 वीक से चल रही आ रही फिल्म, या 4 वीक से, वो हमको हराएगी, तो हमारा ईगो का क्या होगा। कम से कम 19 डेज़ का डिफरेंस है ना, 2 अक्टूबर को रिलीज़ हुई है, इनकी आ रही है 21 अक्टूबर को, ये लेने ही नहीं देंगे सेम स्क्रीन्स। पर मुझे लगता है अगर कम स्क्रीन्स रखे तो भी क्या पता भाई, कांतारा पेल दे भाई बाकियों को, क्योंकि डिवोशनल फिल्म की बात ही कुछ अलग होती है। सो होप फॉर द बेस्ट, एंड इसका तो बेस्ट नहीं, बेस्ट बेस्ट चल रहा है। टेक केयर।